जिस किसी ने भी कभी वजन घटाने की कोशिश की है, वे जानते हैं कि उन्हें सबसे पहले अपनी डाइट से चीनी कम करने को कहा जाता है। ज्यादा चीनी खाने से शरीर में कैलोरी बढ़ती है और ज्यादा कैलोरी यानी बढ़ते वजन को न्योता। ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस के मुताबिक अधिक वजन होने से दिल की बीमारियों, कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ जाता है। बिल्कुल यही सलाह कुछ अन्य हेल्थ सर्विसेज भी देती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक ब्लॉग में हार्वर्ड टीएच चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में न्यूट्रिशन प्रोफेसर डॉक्टर फ्रैंक हू लिखते हैं, हम जानते हैं कि ज्यादा चीनी का मोटापे और डायबिटीज पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये कई लोगों को हैरत में डाल सकता है कि चीनी का हमारे दिल पर भी बहुत गहरा असर होता है। चूंकि चीनी का हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है, इसलिए इसका विकल्प ढूंढने के प्रयास वैश्विक स्तर पर किए गए। खोज हुई स्वीटनर्स की, जो शरीर को प्रभावित किए बिना चीनी जैसा स्वाद देते हैं, जैसे सुक्रालोस, माल्टोडेक्स्ट्रिन, एरिथ्रिटोल और अस्पार्टेम। ये तो बस कुछ नाम हैं। इससे कहीं ज्यादा स्वीटनर्स उपलब्ध हैं मार्केट में। इनमें से कुछ शुगर अल्कोहल हैं, तो कुछ केमिकल फॉर्मुलेशन जो नकल है चीनी की। चीनी के कुछ प्राकृतिक विकल्प भी हैं, मसलन स्टेविया, मोंक फ्रूट, याकोम सिरप वगैरह। वर्षों तक सैकरीन चीनी का सबसे अहम विकल्प था, लेकिन इसे खाने के बाद हल्का कड़वा टेस्ट आता। जाहिर है, ये पैकेज फूड के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके बाद एस्पार्टेम, सुक्रालोज और अन्य आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आए, जो चीनी की तुलना में 200 से 600 गुना अधिक मीठे थे। ये खाने के बाद कड़वाते भी नहीं थे। चीनी से 200 गुना अधिक मीठा एस्पार्टेम कई सारी डाइट, सॉफ्ट ड्रिंक्स और शुगर फ्री मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता था। शुरुआत में जब इन स्वीटनर्स को पेश किया गया, तब इन्हें अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने मानव उपभोग के लिए सुरक्षित घोषित किया था। लेकिन अब उन्हें इशारा किया है कि एस्पार्टेम स्वीटनर कार्सिनोजेनिक हो सकता है। कार्सिनोजेनिक एक ऐसी चीज है जो शरीर में टाइप्स ऑफ कैंसर पैदा करने में सक्षम है। हू की कैंसर रिसर्च शाखा, द इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने एस्पार्टेम के संभावित कैंसरकारी प्रभावों का आकलन किया है। इस मूल्यांकन के नतीजे 14 जुलाई को उपलब्ध कराए जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नतीजे जारी होने के बाद हू शायद एस्पार्टेम स्वीटनर को कार्सिनोजेनिक पदार्थों की सूची में डाल दे। इससे पहले मई 2023 में हू ने एक गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि वजन कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स से दूर रहें। हू के न्यूट्रिशन एंड फूड सेफ्टी डायरेक्टर फ्रांसिस्को ब्रैंका एक प्रेस रिलीज में कहते हैं, लंबे समय तक वजन नियंत्रित करना है तो चीनी को स्वीटनर्स के साथ बदलने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। लोगों को चीनी का सेवन कम करने के अन्य तरीकों पर विचार करना चाहिए। उन चीजों को खाएं जिनमें प्राकृतिक रूप से चीनी है, जैसे फल या फिर बिना चीनी वाला भोजन और पेय पदार्थ। वो आगे कहते हैं, नॉन शुगर स्वीटनर्स में डाइट वाले कोई गुण नहीं होते। इनमें कोई पोषण भी नहीं होता। अगर सेहत को सुधारना है तो लोगों को पहले ही अपनी डाइट में चीनी लेना कम कर देना चाहिए। एस्पार्टेम की बात करें तो यह एक कम कैलोरी वाला आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सैकरीन या कुछ शुगर अल्कोहल की तुलना में इसमें थोड़ी कैलोरी होती है, लेकिन चूंकि यह चीनी से बहुत अधिक मीठा होता है, इसलिए इस कैलोरी को ना के बराबर मान सकते हैं। एस्पार्टेम 2 अमीनो एसिड्स से मिलकर बना होता है, एस्पार्टिक एसिड और फेनिलालनीन। इसे साल 1965 में अमेरिकी केमिस्ट जेम्स श्लैटर ने खोजा था। फिर 1974 में अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे स्वीटनर के तौर पर और च्यूइंग गम, ब्रेकफास्ट सैरल्स और खाद्य पदार्थों के ड्राई बेस के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी। डाइट सोडा, डाइट कोक और डाइट पेप्सी जैसे तमाम उत्पादों में एस्पार्टेम का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी का आमतौर पर खूब उपभोग होता है। कई शुगर फ्री च्यूइंग गम और कैंडी में भी यह होता है, यहाँ तक कि कई पॉपुलर स्वीटनर्स में भी। हालांकि इसका उपयोग उन प्रोडक्ट्स में नहीं किया जाता जिन्हें हाई टेम्परेचर पर पकाया जाता है। इससे एस्पार्टेम की मिठास चली जाती है। एस्पार्टेम के साथ एक और समस्या है, कई खाद्य कंपनियां बताती ही नहीं कि उनके प्रोडक्ट में एस्पार्टेम है।
इसके बजाय अपने नो शुगर या शुगर फ्री आइटम्स पर आप कुछ अक्षर और नंबर लिखे पाएंगे, जैसे E950, E951, E965 आदि आदि। फिर एक सामान्य लेबल में कोष्ठक में लिखा होगा स्वीटनर्स। अब ये स्वीटनर्स क्या है, उपभोक्ता नहीं जानता। उत्पाद कहाँ से आया, इस आधार पर अक्षर बदल सकते हैं, जैसे ए यूरोपीय यूनियन के लिए है, ए ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और यू अमेरिका के लिए। नंबर्स हर देश के लिए एक जैसे ही होते हैं, ये उस स्वीटनर को बताते हैं। जैसे 950 नंबर एस्पार्टम के लिए है। एस्पार्टम मनुष्यों के लिए असुरक्षित है या नहीं, ये थोड़ा ग्रे एरिया है। एस्पार्टम का इस्तेमाल 80 के दशक से हो रहा है और अमेरिका के विभाग ने भी इसे इंसानों के इस्तेमाल के लिए सुरक्षित बताया है। एस्पार्टम के स्वास्थ्य पर होने वाले प्रभावों पर बीते वर्षों में खूब रिसर्च की गई है। नतीजे आमतौर पर अनिश्चित ही रहे। हू की इस पर रिपोर्ट का क्या नतीजा है, यह अब तक सामने नहीं आया। एक व्यक्ति दिन में कितना एस्पार्टम ले सकता है, इस पर भी कोई गाइडलाइन नहीं। 14 जुलाई को आने वाली हू की रिपोर्ट कुछ स्पष्टता दे सकती है। तो क्या डाइट सोडा पीना चालू रख सकते हैं? रॉयटर्स की रिपोर्ट बताती है, हू और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की फूड एडिटिव्स पर जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी JECFA ने हमेशा कहा है कि एक लिमिटेड सीमा के भीतर एस्पार्टम का उपयोग सुरक्षित है। उदाहरण के लिए एक 60 किलोग्राम वजन वाले वयस्क को इसका जोखिम तभी होगा अगर वह डाइट सोडा के 12 से 36 कैन पीता है। ये जोखिम उस सोडा में एस्पार्टम की मात्रा पर निर्भर करता है। इसलिए कभी कभार एस्पार्टम का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि हू ने अपने मई के दिशा निर्देशों में कहा था, आर्टिफिशियल स्वीटनेस से जितनी दूरी रखें, उतना अच्छा।